जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आगामी 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ है और मैं दोनों नवरात्रि और महाशिवरात्रि और दीपावली इन तीन ही चार में ही पूजा बताता हूँ। तो इस शारदीय नवरात्रि में जो पूजा मुझे ज्ञात हुई कि यह आपकी लाभदायक है और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए यह लाभ हितकारी है और सभी तरह से, मतलब इससे हमें धन भी प्राप्ति होगी और जो भी हमारी कामना होगी उसकी प्राप्ति होगी। मगर कामना करके मत बैठिएगा, क्योंकि कामना ही जहाँ हमने की वहीं हमारा हठ आरंभ हो जाता है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। बाकी जो संसार के लिए आवश्यक है वह इस जप में, इस पूजा में 9 दिन की साधना में आपको प्राप्त होगा। और ये भी मैं कहता हूँ कि यह छोटी सी तपस्या है जो 9 दिन की होती है, लेकिन हम लोग इस छोटी सी तपस्या को भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो 9 दिन तक इस तप को पूरा करते हैं। बाकी तो बहुत से बच्चे हैं जो व्रत हैं फिर भी बीच में कुछ खा लिए, कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो ही जाता है। इसका भी सबसे बड़ा कारण मैं यही समझता हूँ कि जहाँ हमने कोई भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आरंभ किया वहीं से हमारी परीक्षा आरंभ हो जाती है। मतलब जहाँ हमने सोचा कि हमने 9 दिन का व्रत रखूँगा और अच्छे से आपकी पूजा करूँगा, वहीं से हमारे मार्ग में रोड़े आना आरंभ हो जाएगा। इसलिए हम पूरी कर्मठता के साथ और मजबूती के साथ कि नहीं, हमें 9 दिन का यह तप करना ही, ये पूजा छोटी पूजा है, करना है। अब हम सबसे पहले कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की ही पूजा, काली माँ की, और चाहे जिसकी शमशान वासनी है, कात्यायनी है, जो जिसकी इष्ट है। कुछ तांत्रिक लोग इसमें अपने तंत्र को ही सिद्ध करते हैं, मतलब फिर से जगाते भी हैं। तो हम काली की भी करते हैं, लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, सब शक्ति हैं। मतलब एक शक्ति कितने रूपों में बिखर गई है। अब हम चाहे वो बिखरी हुई शक्तियों की पूजा करके प्राप्त करें या उन सबका संगठित स्वरूप जो है माँ दुर्गा का, उस शक्ति से प्राप्त करें। तो हम तो यही चाहेंगे कि हम उस संगठित स्वरूप से एक एक से मांगने से अच्छा उस संगठित स्वरूप जिसके अंदर सभी शक्तियां विद्यमान हैं उस माँ की ही आराधना करके प्राप्त करें। तो सबसे पहले हमें इस नवरात्रि में दुर्गा जी की एक मूर्ति चाहिए। मूर्ति कैसी हो यह आपके ऊपर है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास मूर्ति नहीं है, फोटो से काम चला लें, मगर फोटो से वह बात नहीं बनती है। अगर हो सके तो धातु की मूर्ति कम से कम इतनी बड़ी तो दुर्गा जी की ले ही लीजिए, जो हमें आगे भी हर नवरात्रि में काम में आती रहेगी। मतलब हम उस मूर्ति को रख के हर नव दुर्गा में पूजा अपनी पूर्ण कर सकते हैं। तो हम इस नवरात्रि में एक दुर्गा जी की अच्छी सी मूर्ति जो साफ और अच्छे से दिखे कि हम बैठ के दूर से भी उसको अच्छे से देख सकें। और लेने भी जाइएगा तो मैं कहता ही हूँ कि ये नहीं कि कोई मुझे मूर्ति खरीद के दे दे, इस चक्कर में मत पड़िएगा।
आप लेने भी जाइएगा तो स्वयं जाइएगा, स्वयं के पैसे से लाइएगा। और जब आपको वह मूर्ति हंसती हुई खेलती हुई दिखे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छी है, उस मूर्ति को लाइएगा। क्या होता है, हम किसी से कि तुम मुझे दुर्गा जी की मूर्ति दे दो, मुझे आपकी या साधना करनी है, वह व्यक्ति उतना काबिल है कि नहीं है, अगर है उसके पास इतना इफरात धन भी है तब भी वह देने के लिए 100 बार सोचता है, तो फिर उसमें वह भाव नहीं आ पाता है। और अगर हम जाके एक मूर्ति खरीदते हैं तो हमारे अंदर वह भाव होता है कि हम माँ की पूजा करने के लिए मूर्ति ला रहे हैं, तो वह भाव ही चाहिए। और जब हम उस भाव के साथ उस मूर्ति को लेके घर में आते हैं तो उसकी जो किरणें वेव्स होती वो आरंभ हो जाती। इसको हम देखें तो हम खुद देखते हैं कितनी आज दुर्गा जी की मूर्ति एक ही कारीगर की बनाई हुई 10 मूर्ति धर ली है, लेकिन 10 में कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। इसलिए जब भी हम किसी मूर्ति में अपने भाव को जगाते हैं और इतना प्रेम से जगाते हैं, तब वह मूर्ति एक भाव से परिपूर्ण होके वह भी हमारी तरह मुस्कुराती है। हम दुखी होते हैं तो दिखता है वह दुखी है, हम रोते हैं तो लगता है वह रो रही, क्योंकि वह भाव से हमसे एकदम जुड़ चुकी है। तो हम जैसा हमारे अंदर का भाव होता है वैसा ही हमें वह मूर्ति दिखती है। जब हम हंसते हैं तो कहते हैं देखो माता जी भी हंस रही है, तो हमारे भाव से ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। कोई कहे कि हमने इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है और बड़ा सिद्ध करके उसको यहाँ पे स्थापित किया है, और उसके बाद आप उसकी पूजा न करें, भूल जाएं, तो क्या वह आपके लिए हमेशा जागृत रहेगी? नहीं, उसको भी आपकी ही तरह रोज़ सेवा चाहिए, रोज़ उसको भोजन की करवाइए। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही मैं माँ को भी समझूँ। ये नहीं कि हमने नवरात्रि में निकाली पूजा की उसके बाद फिर रख दिया, वह उचित नहीं है। हमें पूरे वर्ष तक उस माँ की मूर्ति की संपूर्ण सेवा करनी चाहिए। आरती है, अगरबत्ती है, खुशबू, मतलब सुंदरता। लोग कपड़े सिला दिए एकदम गंदे पहने, भगवान के वस्त्र से मतलब नहीं होता है, अपना बढ़िया नीट एंड क्लीन। लेकिन आप भाव जागृत करेंगे तो आपको सिलना भी आ जाएगा, सब कुछ माँ सिखा देगी धीरे धीरे करके आपके भाव के अनुसार। अगर आपका भाव नहीं होगा तो माँ भी कुछ नहीं सिखाती है, जिसको मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है और प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। जिसका एक उदाहरण सबसे बड़ा था कि एक माँ का चेहरा बनाना था। जब मेरे साधना का आरंभ था तो मेरी श्रीमती जी बोली कैसे बनेगा, कोई चित्र हो तो देख के उसको बनाओ। मैंने कहा तू बैठ जा, माँ का ध्यान कर, पिता का ध्यान कर, चित्र अपने आप बन जाएगा। उन्होंने ध्यान किया और बैठ के जब बनाने लगी, वह जब चित्र बन के उभरा तो उसका एक अलग ही निखार था। इसलिए ये मत सोचिए कि हम कैसे करें, क्या करें। अगर आपके अंदर भाव उचित है और अच्छा भाव है कि हम माता पिता को खूब अच्छे से सजाएं, खूब अच्छे से। अब लोगों के यहाँ मैं देखता हूँ गए शिव जी की मूर्ति रखे हैं तो उनको वस्त्र राजसी नहीं कि ये तो बनवासी हैं, खाली त्रिशूल पकड़े हैं, खड़े हैं, बैठे हैं। जहाँ ऐसे ही है, कोई राजसी साज श्रृंगार मंदिरों में भी देखा नहीं करते हैं, वो बैठा पहना दिए बस। तो आपने उनको बनवासी मान लिया, आपने उनको उस तरह से देखा। जब आप अपनी श्रद्धा उस तरह से प्रकट कर रहे हैं तो वह भी आपको वैसा ही दे रहे हैं। और मैंने तो शुरू से ही, पहले तो प्रभु मेरे यहाँ भी ऐसे ही बैठते थे, मगर फिर मैंने कि त्रिशूल हटाओ तो क्या कह सकते हो
ये राम है कि कृष्ण है, क्या है, कि शिव है, तो क्या हम इनको राजसी वस्त्र नहीं पहना सकते? उस दिन से आज तक मैं शिव जी को राजसी वस्त्र, और माता तो राजसी वस्त्र पहनती हैं, पहनाता हूं, क्योंकि मेरा भाव है। अगर मैं उस राजसी भाव से प्रभु को सेवा करूंगा तो वह राजसी भाव मेरे अंदर भी तो जगेगा, तभी तो हमें वह राजसी वैभव प्राप्त होगा। तो हमें जितने भी उच्च भाव से राजसी वैभव अपने अंदर जागृत करके माँ को प्रेषित करें, पिता को प्रेषित करें, वैसा ही रिटर्न मिलता है। और इसको मैंने पहले भी शुरुआत में कहा भी है कि हम जैसा भाव प्रेषित करते हैं वैसा ही रिटर्न होके हमको मिलता है। तो सबसे पहले हमें एक दुर्गा जी की मूर्ति ले लेनी चाहिए और एक बालिश के लमसम होनी चाहिए, जो नहीं छोटी समझें, छोटी हैसियत के हिसाब से जो समझें, लेकिन मेरा तो यही कहना होगा कि एक बार अपनी हैसियत से थोड़ा सा बढ़ के एक अच्छी सी मूर्ति खरीद लो, जो आपको हर वर्ष काम आती रहेगी। और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं ले सकता हूँ। जब लोग मोबाइल के लिए 7,000, 15,000, 20,000 लाखों खर्च सकते हैं, तो एक मूर्ति लाके इतना कुछ माँ से प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक मूर्ति भी अच्छी सी सुंदर सी लाओ, उसकी सेवा भी सुंदर सी। तो सबसे पहले दुर्गा जी की एक मूर्ति ले ली और मूर्ति को अपने सामने स्थापित किया। लेकिन यह ध्यान रखना है कि माँ का मुंह किधर हो और मेरा मुंह किधर हो। दक्षिण दिशा की तरफ ना माँ का मुख होना चाहिए और ना मेरा मुख होना चाहिए। अगर माँ का मुख हम पूरब की तरफ करते हैं तो हम मुख करके पश्चिम बैठ सकते हैं, या माँ का मुख हमारे पास नहीं जगह है कि हम उनका मुख पूरब कर सकें या वो कर सकें, और हमारे पास जगह ऐसी है कि हम सिर्फ दक्षिण में बैठ के उत्तर को मुख कर सकते हैं, तो मैं माँ का मुख या तो पूरब की तरफ कर दूं या पश्चिम की तरफ कर दूं, तो वो साइड में है, मैं इधर बैठ के और तब उत्तर की तरफ बैठ के अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमको यह ध्यान रखना है कि माँ के आगे हमें एक बड़े प्याले में एक दीपक प्रज्वलित करना है। वह दीपक भी ऐसा हो जिसमें 101 बत्ती लंबी बत्ती बना के उसको फिर बांध के लपेट के और उस प्याले में खड़ी कर दें, और उसके बाद उस दीपक को प्रज्वलित करें अपनी पूजा के समय। जब हम 101 बत्ती को बांध के और उसको तो वो आराम से बगैर किसी सहारे के भी खड़ी हो सकती है, या हमारे ऊपर होता है कि हम बत्ती को कितने अच्छे से निर्मित करें, और फिर उसको रुई की ही बत्ती से बांध के और घी तेल जो भी हम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें डुबा के रखें। मतलब हमें एक प्याला डेली माँ के लिए चाहिए, तो 9 दिन की पूजा में 9 प्याले, 9 प्याले 9 बत्ती, 101 की एक दिन के लिए बनेगी। इसके पश्चात हम उसमें कौन सा घी या तेल प्रयोग करें, तो जैसे हर चीज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग दी जाती है, इसी तरह से फर्स्ट नंबर पे हम देसी घी को रखते हैं। जिनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वे देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तो वे देसी घी का ही दीपक प्रयोग करें। दूसरे नंबर पर तिल्ली का तेल और तीसरे नंबर पे कड़ू तेल। अगर हम इस संसार के लिए, मतलब प्रत्यक्ष के लिए ही कुछ कामना या कुछ इच्छा है और बैठ रहे हैं, तो सबसे अधिक
देसी घी ही लाभकारी है। तो हम यह समझ गए कि हमें देसी घी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तिल्लिक तेल, तीसरे नंबर पे कड़ू तेल, मतलब इन तीनों से ही हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा जो स्थान हो तो वह हमारे सामने वह दीपक जो माँ का प्रज्वलित है 101 बत्ती का, वह हमारे सामने ही पड़ना चाहिए। और ये भी आपको बता दें, यह साधना हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें 9 दिन तक व्रत रहना पड़ेगा और 9 दिन तक इस साधना के प्रति पूरा भाव और पूरा एक कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा है, तेरे पे ही अर्पित कर। तो 9 दिन हम पूरी तरह से उनके हो जाए। और ये भी कोई नहीं कह सकता है कि मैं तो काम करता हूं तो मैं इस साधना को नहीं कर सकता। तो यह भी गलत है। हर व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। काम हम दिन में करते हैं और मैंने हमेशा कहा है कि माँ की पूजा रात्रि में होती है। तो रात्रि 7 बजे के पश्चात हम किसी भी टाइम बैठ के इस पूजा का आरंभ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम हम 9 दिन तो एक समय को बांध लें। जो समय के अनुसार नहीं चलता है वही व्यक्ति पिछड़ता है। इसलिए समय को हमेशा पकड़ने की कोशिश करो कि हम समय के अनुसार, जिस समय पे मैं बैठा हूँ उसी समय पे मैं बैठूं। 5-10 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो भी ना हो तो ज़्यादा बेटर है। अब माँ की मूर्ति हो गई, उसके आगे 101 बत्ती लंबी वाली बना के बांध के खड़ी जलानी है। कौन सा तेल, यह जान गया। अब हमें कहाँ बैठ के जप करना है, कैसे करना है। तो हम अगर हो सके तो माँ की मूर्ति और वह दीपक और उसके सामने ही बैठें तो ज़्यादा लाभकारी। अगर नई जगह है तो माँ ऐसे बैठी हैं, ये दीपक जल रहा है तो मैं ऐसे बैठ गया, यूँ हो गया, मतलब माँ भी मेरे सामने इधर और दीपक ये सामने प्रज्वलित है। अब जहाँ पे हम बैठ रहे हैं उसके चारों तरफ 7 दीपक होंगे दियाली के। दूसरी चीज़ कि जो हम बड़े प्याले में घी का प्रयोग कर रहे हैं या तिल्लिक तेल, वही हमें इन दियालियों में भी करना है और उसमें भी बत्ती खड़ी होगी। जो खड़ी बत्ती फूल वाली आती है वह, लेकिन बत्ती ऐसी बनाए कि वह गिरे ना उस बीच में, थोड़ी नीचे से। स्वयं बाजार की बत्तियों में वो चीज़ें नहीं होती हैं। घर में पहले से ही बना के रख लें कि हमें रोज़ 7 दीपक जलाने हैं, तो 7 दियाली भी अच्छी और गहरी हो जो देर तक जले। मतलब 7 दियाली जो दीपक जलने के लिए, तो 7 दियाली पर डे, तो 7 9 63, मतलब 63 दियाली चाहिए। तो हम उसको 100 ले लें, क्योंकि कोई फूटी हैं कोई कैसी हैं, तो 100 ले लें या ज़्यादा ले लें, ये हमारे ऊपर है। मतलब 63 दियाली हमें दीपक के लिए चाहिए और 63 बत्ती भी चाहिए और 9 बत्ती हमें वो 101 वाली चाहिए। और घी तेल जो हमें प्रयोग करना वो हमारे ऊपर। फिर हम 7 दियाली अपने चारों तरफ करके बैठ गए। अगर 1 से 2 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं, तो उसका घेरा बढ़ा के रहेंगी 7 दियाली हमारे चारों तरफ, उसके बीच में बैठ सकते हैं। लेकिन हर एक के यहाँ इतनी जगह नहीं उपलब्ध होगी। तो जब अलग अलग बैठना है तो फिर दियाली भी बदल दी जाए। मान लो माँ का दीपक बड़ा है, वो जल रहा है, लेकिन जो दियाली वो रख के बैठ के पूजा किए हैं, वो दूसरा व्यक्ति बैठने से पहले उनको हटा के नई दियाली वहाँ पे रख के तब इस जप को प्रारंभ करेगा। ऐसा नहीं
कि ये कर लिए तो मैं भी इसी में बैठ जाऊं, मैं भी कर लूं, अभी तो इसमें आधा तेल है, ये उचित नहीं है। इसके पश्चात हम उस घेरे के बीच में बैठ गए। हमें जो माँ की पूजा वूजा करनी है, घेरे को सजाने के पहले ही हम उनको साज श्रृंगार जो भी अर्पित करना है, दीपक जलाए, पहले उनको अच्छे से वस्त्र पहना है, श्रृंगार किया, और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके तब उनको फूल और जो भी फल वगैरह जो भी अर्पित करने हैं वो सब अर्पित किए। मंत्र का मैं कुछ भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि मेरे पूजा में हमेशा भाव चलता है। तो आप कितने भाव से माँ को सजा रहे हैं, कितने भाव से माँ को भोग लगा रहे हैं, या आपके भाव के ऊपर निर्भर है। अच्छे से भोग लगाने के पश्चात हम एक खुशबूदार अगरबत्ती भी माँ के पास चलाएं, ताकि उनकी भी खुशबू वातावरण में फैलती रहे और हमारी भी सुगंध इस संसार में फैले। इसके पश्चात हम चाहे पूरब की तरफ मुंह करके बैठें, चाहे पश्चिम की तरफ, चाहे उत्तर की तरफ, लेकिन दक्षिण की तरफ कभी मत करके बैठिए। और अगर आपको अनुभव करना है तो 4 दिन नवरात्रि में नहीं तो पूजा खंडित हो जाएगी। कभी भी 4 दिन बैठ के देखो, नुकसान उठाने लगोगे। अगर उतना मजबूत हुआ है 4 दिन में ही इफेक्ट देने लगेगा। तो अनुभव कर सकते हो तो अनुभव मिल जाएगा। अब हम बैठ गए, दिया भी जान गए कि 7 दीपक के बीच में बैठना है और माँ के आगे ऐसा दीपक जलाना है। अब हमको अपने वस्त्र के ऊपर भी ध्यान देना हो। अभी तक मैंने कभी वस्त्रों के ऊपर नहीं ध्यान दिया, लेकिन हम जब इस पूजा को करें तो हमारा वस्त्र या तो पीला हो या फिर एकदम सफ़ेद हो। मतलब हम या तो पीली धोती पहने या पीले वस्त्र को धारण करें या फिर सफ़ेद वस्त्र को ही धारण करके पूजा में बैठें। और दीपक जलाने से पहले यह भी ख्याल रखें कि उस दीपक के आसपास कोई चादर या कोई चीज़ ऐसी ना हो जो हमारे ध्यान में होने के पश्चात उससे कोई हानि हो, कि आग लग गई या कुछ। तो इसका भी हमें पूरा ख्याल रख के ही दीपक को लगाना है। और फिर हम उन 7 दीपों के बीच में बैठ जाएं। तत्पश्चात माँ को याद करें। सर्वप्रथम हम अपने गुरु पिता और गुरु माँ को ध्यान करके फिर उनसे आज्ञा प्राप्त करें कि हे गुरुदेव, मैं इस साधना में आगे बढ़ रहा हूँ, कृपया मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके पश्चात हम माँ से आवाहन करें कि माँ, मेरी यह पूजा स्वीकार करें। मुझे पूजा में कुछ नहीं आता है, ना मंत्र ना तंत्र, कुछ नहीं आता है। जो मेरा भाव है वो मैं अर्पित कर रहा हूँ, और जो एक छोटा सा मंत्र मेरे को मेरे गुरु जी ने दिया है वही मैं जप रहा हूँ, बाकी मेरे को कोई ज्ञान नहीं। इसके पश्चात हम जो बैठे हैं तो हमें अपने हाथ की मुद्रा क्या रखनी है, क्योंकि पूजा में कुछ लोग यूँ करके यूँ बैठते हैं, तो इसका मतलब होता है ज्ञान। इसी तरह से हर एक के मतलब अलग अलग है। लेकिन मैं कहता ही हूँ कि मुझे कोई कामना करके नहीं चलना चाहिए, और ना मैं कभी चला हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसे बैठूं, मतलब ये हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठूं कि दोनों हाथ मेरे माँ के भाव में परिपूर्ण होके स्थित हैं, और उनमें अंगूठे की दूरी इतनी हो कि वो आपस में टच ना हो पाए। बाकी हाथ के ऊपर हाथ है ये पूरा, लेकिन हम ऐसे अंगूठा करें तो इन दोनों के बीच में दूरी है। और यह भी ख्याल रखना है कि अंगूठे हमारे यूँ ना जाए, यूँ ना।
और उसको ज़्यादा ताकत दे के नहीं रोकना है, ऐसे बस आराम से ही होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर आप बायां पैर सबसे नीचे रखे हैं तो बायां हाथ ही सबसे ऊपर होना चाहिए, अगर दाहिना पैर सबसे नीचे है तो दाहिना हाथ ही सबसे ऊपर होना चाहिए। और यह भी ख्याल रखें कि हम पूरे जप में एक बार अपने पैर को अवश्य बदलें। अगर बायां पैर नीचे है तो आधे घंटे में या 3 माला या 4 माला के पश्चात हम दाहिने पैर को नीचे कर लें, मतलब एक बार पैर की मुद्रा अवश्य बदलें। और यह भी नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहे हैं, उससे ध्यान भटकता है। और जो एक बार पैर की मुद्रा बदलने को बोल रहा हूँ वह भी मैं बताता हूँ, उसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं। सबसे पहले तो हम क्रॉस करके ना बैठें, पैर को पैर के ऊपर, जैसे ये बैठा हूँ तो यूँ करके बैठें। क्रॉस करने से हमारे पैर क्रॉस हो जाते हैं, तो क्रॉस करके ना बैठें। और क्रॉस करके ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते हैं, फिर दोनों जहाँ पे पैर रखते हैं उनमें दर्द पीड़ा चालू हो जाती है। इसके पश्चात मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बीच में एक बार जरूर पैर बदलें, और जहाँ तक हो सके तो हम पहले बाएं पैर को ही नीचे रख के और आगे बढ़ें। इसका भी सबसे पहला मुख्य कारण यह है कि हम इस संसार में प्रत्यक्ष रूप में निवास कर रहे हैं, और मैंने कहा कि जब बायां हिस्सा है वह इस संसार में जन्म लेते ही आरंभ होता है। तो हम बाएं पैर को नीचे रख के जप को आरंभ करें। तो जब हम बाएं पैर को नीचे रख के और बाएं हाथ को ही सबसे ऊपर रखते हैं तो फिर आप ये समझिए कि आपका ये बायां हिस्सा जो है ये कार्य तीव्र गति से आरंभ कर देता है। और जब यह आरंभ करता है, फिर हम जब दाहिने पैर पे आते हैं तब यही हमारे दाहिने भाग में आरंभ हो जाता है, जिसके कारण हम दोनों ही दाहिने पक्ष और बाएं पक्ष दोनों को ही समान समय दे रहे हैं, समान भाव से उसको जागृत कर रहे हैं। अगर हम एक ही उस पे चलेंगे तो हमारे अंदर का जो डाइजेशन है वो सिस्टम गड़बड़ाने लगेगा। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरे हिस्से को चैतन्य करने के लिए ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और इसका भुक्तभोगी मैं रहा भी हूँ। इसलिए दोनों ही पैरों का प्रयोग अवश्य करें। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह होती है कि जब हम दोनों पैर रख के बैठते हैं तो शुरू में तो लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल लोग क्या है, मंदिर में पूजा करना जप से मतलब नहीं होता है, लेकिन बैठने लगेंगे तो वो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और फिर बड़े आराम से अगर आप माला लिए हैं तो आप 7 माला कीजिए, मतलब 1 2 3 माला नहीं, 7 माला। प्रत्येक माला, हर माला एक चक्र के लिए 7 चक्र होते हैं, 7 माला कीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी एक समस्या और भी आती है कि मैंने कहा 7 माला, अब माले में कितनी गुड़ियाँ होनी चाहिए, ये भी सबसे बड़ी बात। वैसे तो माला, एक माला 100 ही गिना जाता है, लेकिन उसमें 8 गुड़ियाँ आगे बढ़ा दी जाती हैं, ताकि अगर भूल से 2-4 कहीं छूट गई हैं तो वह पूरी हो कि 100 का ही माला जोड़ा जाएगा। मतलब 7 माला 700 जोड़े जाएंगे, ना कि 8 सत्ते 56, 756 नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन हमें जपना है 756 बार, इसलिए हमें 108 गुड़िया का ही माला लेना चाहिए और तब हम जप करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम माला मोतियों का लें तो और भी बेस्ट है, या फिर रुद्राक्ष अच्छा मिल जाए, या तुलसी की माला। माला हम कोई भी ले सकते हैं,
लेकिन मोती की माला इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें थोड़ा आराम रहता है, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे हम रुद्राक्ष से करें चाहे वो करें, वो सिर्फ हमारी एक गिनती भर होती है। और मंत्र क्या होगा? श्री राज राजेश्वरी नमः, श्री राज राजेश्वरी नमः, श्री राज राजेश्वरी नमः। इस मंत्र का उच्चारण मतलब जप। जप में भी मैं पहले बता ही चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि सबसे उत्तम जप वह होता है जो हमारे नाभि से उठे और ना हमारा मुंह चले, ना कोई एहसास भी कर पाए कि ये जप कर रहा है, ये लगे ध्यान में मस्त है। दूसरे नंबर का जप वह होता है जिसमें हमारे होठ तो हिलते हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस आवाज़ को नहीं सुन सकता है। और तीसरा जप जो माना गया है सबसे नीचा, वह है कि हम बोल के उस जप को करें, आसपास के लोग भी सुने और दूर के लोग भी सुने। लेकिन इसी को कुछ चीज़ों में देखा जाए तो हम अगर बोल के करते हैं और एक उस हिम्मत और बोल्डनेस के साथ करते हैं तो वो ज़्यादा महत्व देता है। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं हनुमान चालीसा, उसमें हमें बोल्डनेस चाहिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक, मतलब एक बल पूर्वक उसका जप होना चाहिए, तो वो ज़्यादा हितकारी है। लेकिन माँ की पूजा तेज उसमें नहीं, हमें शांति चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें अपने घर को चलाने के लिए सुख जो भी चाहिए, लेकिन मार काट के लिए नहीं चाहिए कि हमें। तो हम इस मंत्र का उच्चारण करें थे श्री राज राजेश्वरी नमः, श्री राज राजेश्वरी नमः, तो वो गलत हो जाएगा। फिर हम को बल चाहिए, ना कि राज राजेश्वरी का वह आशीर्वाद चाहिए कि हमारे घर में सब कुछ फले फूले। तो हम यह जान गए कि हम मंत्र कैसे करें, उच्चारण करें, होठ भी ना हिले, अंदर से ही जप उठे, और सफ़ेद धोती या पीली धोती या सफ़ेद वस्त्र पीले वस्त्र ही पहन के करें। अब इसमें आसन का भी बड़ा महत्व होता है। जब हम धन की कामना से कोई जप कर रहे हैं तो हमें आसन पीला लेना चाहिए और हमें वस्त्र भी पीले ही धारण करना चाहिए। और अगर हम शांति के लिए कोई पूजा कर रहे हैं तो हमें वस्त्र भी सफ़ेद पहनने चाहिए और आसन भी हमारा सफ़ेद होना चाहिए। मतलब आसन भी हमारी कामना के अनुसार ही होना चाहिए। और यह भी कि आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, आसन बस ऐसा हो कि हमें बैठने में तकलीफ ना हो, कि हम बैठें तो हमारे पैरों में गले की मांस गड़ रहा है, तो हल्का सा गफ होना चाहिए आसन, या जैसे आपको सुविधा लगे वैसा आसन। अगर आसन वैसा नहीं मिल रहा है तो हम पीली धोती या पीले किसी शाल को ही चौपट के आसन बना के रख सकते हैं। तो हम यह जान गए कि हमें दुर्गा जी की मूर्ति चाहिए, 9 प्याले चाहिए जो माँ के आगे डेली दीपक जलना है, और 7 दीपक जला के उसके बीच में हमें बैठना है, और जो बड़ा दीपक जल रहा है उसको देखते हुए ही अपने जप को पूर्ण करना है, ना कि हम आँख बंद कर लें और तब जप को करें। मतलब हमें आँख खोल के उस दीपक को बराबर देखते रहना है, तब हम इस जप को संपूर्ण करें। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें ख्याल रखना है कि हम ऐसी जगह पे बैठ के इस साधना को करें जहाँ पे कोई
आके रोके टोके ना, कि बीच में कोई आ गया तो हम जप कर रहे हैं और आँख खुली होने के कारण कौन आया है, कौन वो है, तो ये भटकन जो हो जाती ना वो वहीं पे ब्रेक कर देती है। इसलिए ऐसी जगह चुनो जहाँ शांति से, जो भी समय चुनो जहाँ हम शांति से कोई उसमें अवरोध उत्पन्न ही ना कर पाए, और हम अपने परिवार का इसमें सहयोग ले सकते हैं कि हम ध्यान में बैठने जा रहे हैं, अपनी इस साधना को पूर्ण करने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उधर ना आए। अगर कोई आ रहा है तो उसको रोक दो कि उधर अभी ना जाओ, पूजा कर लें तब जाना। तो हम प्रेम पूर्वक समझा सकते हैं। अगर हम उससे 9 दिन में कुछ पाना चाहते हैं तो हमको भी तो 9 दिन तक उसको देना पड़ेगा ना, लगे उसको भी कि इसने हमारे लिए मेहनत की, इसने तप किया है। तो इसके लिए ये सब तो हो गया। अब हमें 9 दिन तक व्रत भी रहना है, और उस व्रत में हम यह ख्याल रखें कि लोग तो सोचते हैं व्रत फरारी खा लिए, कुटुक पूड़ी खा लिए व्रत होगी, लेकिन वह उचित नहीं है। हम जितना खाली पेट रहेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा मजबूत होती है। हम जितना पूड़ी और ये सब खाते हैं तो हमारी जो ऊर्जा तैयार होती है वो उतनी ही कमज़ोर होती, क्योंकि खाना उसको हजम करने में ही अपनी सारी ऊर्जा को खपाए दे रहा है। तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न भी हो रही है वो भी उसी में खप रही है। तो हम यह ख्याल रखें कि हम हल्का भोजन करें, वह आपके ऊपर है। क्योंकि मैं यह नहीं मानता हूँ कि यह फरारी है तो इससे प्रभु ज़्यादा खुश होंगे, या अनाजी है तो इससे ज़्यादा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि व्रत जो होता है वो हमें एक भूख सहने की क्षमता प्रदान करता है, और जब हम भूखे होते हैं हल्के तो हमारी जो भाव है, जो ऊर्जा है, वो बहुत अच्छे से काम करती, बहुत अच्छे से उठान लेती है। और अगर हम भरे पेट होंगे तो बैठे डकार पे डकार आएंगी, फिर वो सारी ऊर्जा जो उस समय बन रही है वो सब उस खाने को हजम करने में लग जाती है। तभी हम देखते हैं जब हम लोग ध्यान से या जप से उठते हैं तो हमको भूख लगने लगती है। इसलिए हम इन 9 दिनों में जब भी बैठें बहुत हल्का चाय पी लिए, 1 पीस खा लिए, बस हो गया। और यह व्रत आप 9वीं तक पूरा रहेंगे, मतलब 9 दिन आप पूर्ण व्रत करेंगे। और जो 10वीं होती है तो हमारे 9 दिन की ये तप के द्वारा जो हमने जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह हमने इस जप के माध्यम से 10वीं मतलब विजय दिवस, विजय प्राप्त करके 10वीं के दिन विजय दिवस मनाते हैं। उस दिन आप सुबेरे माँ का अच्छे से भोग लगाइए, आरती कीजिए, उसके बाद आप विजय पताका लेके अपने चेहरे पे मुस्कान लेके चारों तरफ अपनी छटा बिखेरिए। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं कर सकता है, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इतनी विधि के अनुसार इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें भी इस नवरात्रि में माँ की सेवा के लिए कुछ तो वो हो, तो वो सिर्फ एक दीपक 101 बत्ती का जला के माँ के आगे वैसे ही प्रज्वलित करें, और उनको वो 7 दीपक न जलाएं। फिर वो बैठ के उस दीपक को देखते हुए जप करें। उनके लिए फिर ना तो व्रत आवश्यक है, न जप की कोई सीमा आवश्यक है। तब वो 3 माला कर लें या 5 या 7, ये उनके ऊपर है, या बगैर माला के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो है वो उनके ऊपर है। जो हम बीच में बड़े प्याले में माँ की बत्ती जला रहे हैं 101, वो बत्ती हम लंबी बनाएं, बहुत लंबी भी ना हो, उसी हिसाब से हो, और पतली बनाएं, बहुत मोटी ना हो, ताकि कहीं हम 101 तो मालूम पड़ा इतनी मोटी हो गई तो फिर वो
जलाने में भी लगेगा कि मतलब दीपक नहीं दवानल जल रहा है। तो ऐसी हो पतली हो 101 मिलके खड़ी हो जाए। तो अब हम समझ गए कि हमारा जप क्या है, हमें किस तरह से आसन में बैठना चाहिए और हमें कितनी गुड़िया का माला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस समय बैठें अपने आप को एकाग्र कर लें। जितना एकाग्र कर सकते हो उतना ही भाव आपका मजबूत हो जाएगा। और जब भाव मजबूत होगा तो हमें प्रत्युत्तर में भी प्रभु से प्राप्त होने लगता है। और यह भी हमेशा जब भी हम कोई साधना करें या कोई दरबार से जुड़े हों या किसी भी इष्ट से जुड़े हों, उसको कभी ना भूलें। अगर दरबार से उसको भी पूरा भाव वो करके याद रखेंगे। उस गुरु से जब हम आदेश ले रहे हैं कि आप हमें सहयोग कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, तो हमें उनको सबसे पहले भाव देना पड़ेगा। अगर वो नहीं खुश होंगे तो हमारा मार्ग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए गुरु को भी खुश करना अति आवश्यक होता है। जब गुरु खुश होता है तब पिता खुश होता है। इसलिए हम अपने गुरु को खुश करें, फिर अपने इष्ट को प्रसन्न करें, तब हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। मतलब फर्स्ट हमारा गुरु, सेकंड इष्ट, थर्ड हम हर चीज़ में 3 की गिनती जरूर है। और इसको कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मतलब गुरु और गोविंद प्रभु दोनों खड़े हैं, किसके पांव लगे? तो गुरु ही हमें बता देता है कि आप इनके पांव लगे। मतलब हमारा मुख्य मार्गदर्शक प्रथम गुरु ही होता है। इसलिए अपने गुरु को कभी ना भूलें, ना उस जगह को भूलें जहाँ से आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।